खराब हो रही तो सलमान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। कट हो रही है। अच्छा, मिनट चेक करते हैं ना। जी, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है अब? हेलो। ठीक है, अब आ रही है। अब आ रही है? ठीक है भाई। पता नहीं क्या मसले हो रहे हैं आजकल, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, आवाज़ सही जा रही है, इंटरनेट तो सही चल रहा है बल्कि। अच्छा, हम ये एग्जांपल कर रहे थे कि इसमें हमने देखा था कि भाई फंक्शन जो है वो, ये हमारे पास फंक्शंस थे और हमने देखा इनका रॉन्स्कियन आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास लेट सपोज ये अगर एक्स आ जाता, राइट, अगर ये एक्स आ जाता तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन सच दैट द रॉन्स्कियन इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स नॉट की एक वैल्यू ऐसी ढूंढते जिससे जिसके लिए नॉन ज़ीरो हो जाता। तो अगर आपके पास इनकी डोमेन्स आपके पास हैं, इसकी डोमेन आपको पता है ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है ना, इसकी डोमेन आपके पास ऑल रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स है। तो कोई ऐसा रियल नंबर आपके पास एग्जिस्ट करता है जिसके लिए आपके पास यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करें तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट सपोज अगर हम एक्स नॉट ले लेते हैं यहाँ पे थ्री, ये थ्री हो जाता, तो रॉन्स्कियन आपके पास जीरो नहीं होता, तो फिर आपके पास ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी रॉन्स्कियन फॉर ऑल एक्स नॉट के लिए, फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर के लिए ये ज़ीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते ना कि वेदर दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। लेकिन अगर आप इन वेक्टर्स को गौर से देखें, ठीक है ना, इफ़ if one of the vectors can be written as a linear combination of other two, so we can say that these vectors are linearly dependent. So यहाँ पे इसी तरह से आपके पास है कि अगर हम इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को इन दोनों के जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ या नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस एक्स प्लस वन। आप ज़रा देखें कि आपके पास ये थर्ड वाला वेक्टर, ये आपके पास थर्ड वेक्टर जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन के, एक्स प्लस वन के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्केलर्स आपके पास क्या आ गए, यहाँ पे अगर आप स्केलर देखेंगे तो आपके पास वो वन है, यहाँ पे स्केलर आपके पास क्या है, माइनस वन। ठीक है, तो अल्फ़ा वन इज़ वन एंड अल्फ़ा टू इज़ माइनस वन, and we can rewrite this x square plus 1 minus x plus 1 as the linear combination of this vector. Okay, so this vector can be written as the linear combination of these two, hence these three vectors are linearly dependent. सलमान, जी। सबसे
कुछ पूछ नहीं रही आप, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, या मेरी नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोग एक तो कुछ बोलते ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। ये आवाज़ क्लियर है। अच्छा तैयबा आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा मुझे। आप चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज़। हाँ, मेरा क्वेश्चन था जी जी। कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, फिर हम ये चेक करेंगे कि अगर ये एक दूसरे की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या नहीं। अगर लिखे जा जी सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द वे, दिस इज़ वन ऑफ द वे। अगर किसी कोई एक वेक्टर दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा जो है वो लिख लें, इतनी आसानी से नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी किए में, तो मैं इतनी आसानी से लिख रहा हूँ ये। अगर फॉर एग्जांपल आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि भाई ये बताओ, तो उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें जो है वो सोचनी पड़ेंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपके पास रॉन्स्कियन अगर 0 आ गया फॉर ऑल एक्स नॉट के लिए, तो फिर आप एक वे ये आपके पास है। दूसरा आपके पास क्या है कि आप इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर लें इनकी। ठीक है ना, इक्वेशंस कैसे कंस्ट्रक्ट कर लें कि आप पहले लीनियर कॉम्बिनेशन राइट करें यहाँ पे, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में एग्जांपल की थी। अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अल्फ़ा 3 v3 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर ये। सो अल्फ़ा 1 v1 विल बी अल्फ़ा 1 टाइम्स 1 प्लस एक्स, ओके, एंड देन प्लस अल्फ़ा 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो इस लेट सपोज इस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक तो वे ये है कि अगर आपको एक वेक्टर दो के लीनियर, एक वेक्टर आपके पास दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, या फिर एक वेक्टर कोई 4 या 10 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, दैट मीन्स कि वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। दूसरा ये कि आपके पास आपने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की, इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यूज जो है सब्सिट्यूट की। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0 से आपके पास एक इक्वेशन बन गई। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 1 से आपके पास एक और इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। एक्स इज इक्वल्स टू 2 से आपके पास एक और इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो गई। 3 अननोन्स हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो आपको 3 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो आपने जो 3 इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की, फिर उन तीनों इक्वेशंस का आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, सॉल्यूशन, सॉरी ऑगमेंटेड फॉर्म में जो है वो उसका जो है वो आपको ऑगमेंटेड जो है वो मैट्रिक्स लिखना होगा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। फिर और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर सॉल्यूशन आपके पास ट्रिवियल होता है, विच इज़ ओनली 0 0 0, दैट मीन्स कि फिर आपके पास वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो मेन डेफिनेशन है हमारी। दूसरा आपके पास क्या कि अगर कोई एक स्केलर भी आपके पास नॉन जीरो आ जाता है, ठीक है, या उसके अलावा कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिस्टम का, तो हम बोलते हैं कि आपके पास फंक्शन जो है, सॉरी जो आपके पास ये वेक्टर्स हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, आपको जवाब मिल गया अपने सवाल का? यस। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की हमने जो है वो जंग यहाँ पे ख़त्म की। अब हम इससे आगे जाएंगे बेसिस पे। ठीक है ना, अच्छा, बेसिस के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं कि आपके पास लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ ओवर सम फील्ड, एंड लेट v1 v2 डॉट 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 vn, ये आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, n वेक्टर्स इसके अंदर है। बी द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v, ये वेक्टर स्पेस v की बेसिस कहलाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ अगर ये दो कंडीशन आपके पास फुलफिल हो रही हैं। द फर्स्ट वन इज दैट v1 v2 डॉट 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 vn, ये आपके पास वेक्टर, ये सेट ऑफ, ये पूरा सेट जो है वो क्या हो, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड द सेकेंड वन इज कि आपके पास स्पैन जो हो इन वेक्टर्स का वो पूरा वेक्टर स्पेस वी हो। स्पैन का मतलब क्या होता है, तो हमें इस चीज़ पे जो है थोड़ा सा फोकस करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब हम समझ चुके हैं, स्पैनिंग का मतलब क्या होगा। तो जब हम बेसिस डिक्लेयर करते हैं किसी वेक्टर स्पेस की, आपके पास कोई n सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास बेसिस होंगे, और ये जाहिर सी बात है इसी से होंगे, आपके पास वेक्टर स्पेस वी से ही होंगे एलिमेंट्स ये।
कि जब आपके पास इस तरह की कंडीशन होल्ड करे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो आपके पास सारे वेक्टर्स, दूसरा कि वो उनका स्पैन जो पूरा वेक्टर स्पेस वी हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा स्पैन का, कि एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस वी कैन बी written as a linear combination of v1 v2 dot vn। मीन्स के स्पैनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि वेक्टर स्पेस को स्पैन करने का मतलब ये कि जब मैं कोई भी वेक्टर आपके पास पिक करूँ वेक्टर स्पेस v का, तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस v का मुझे मोस्ट जनरल एलिमेंट लेना होगा और मुझे दिखाना होगा कि वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब ये होगा कि भाई वो जो है स्पैन में है कि सिस्टम कंसिस्टेंट आ रहा है फॉर ऑल ABCD जो भी आपके पास है। मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको जो है वो समझाता हूँ कि बेसिस का मतलब क्या होता है। तो हम पहले स्पैनिंग जो है वो उसमें जो है वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। सो द एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपके पास मैंने वेक्टर्स लिए हैं यहाँ पे 1 0 0 1, सो वेक्टर है 1 1 0 1, द थर्ड वन इज 1 1 1 एंड दिस इज 0। आपको पता है कि ये एलिमेंट्स आपके पास M2R के हैं। ठीक है, M2R के 3 एलिमेंट्स हैं, वेदर दीज वेक्टर्स आर बेसिस और नॉट। ठीक है ना, हमें ये डिसाइड करना है कि आपके पास तीनों वेक्टर्स जो है वो बेसिस हैं या नहीं है। ठीक है, मेरी आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा, the last sentence here is this: every vector of this vector space can be written as a linear combination of this। स्पैन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो मुझे ये डिसाइड करना है whether these elements are the basis of M2R or not। ठीक है, these basis of तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें चेक करूँगा कि फर्स्ट थिंग इज़ मैं जो है वो चेक करूँ कि वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। दूसरा कि ये स्पैन करेंगे नहीं करेंगे वेक्टर स्पेस M2R को। तो पहले मैं सेकंड वाली कंडीशन चेक कर लेता हूँ, स्पैनिंग वाली, क्योंकि हम अभी तक जो है वो हमने वो नहीं किया। सो स्पैन का मतलब क्या होगा कि एवरी वेक्टर ऑफ लेट, स्पैन का मतलब हमने यहाँ पे ये लिखा ना कि एवरी वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn। तो यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज दिस इज v1, लेट्स सपोज दिस इज v2 एंड लेट्स सपोज दिस इज v3। तो कोई भी वेक्टर इस M2R का किस तरह का दिखता है आपके पास, अगर मैं लूँ तो एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट मैं लूँ, लेट दिस ABCD, ये आपके पास एक एलिमेंट है M2R का, जनरल एलिमेंट। ठीक है, वेयर ABCD बिलोंग्स टू R। अब इस एलिमेंट को मुझे इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करना है, जो कि स्पैनिंग का मतलब है। ठीक है, अल्फा 1 टाइम्स वेक्टर v1 विच इज 1 0 0 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स 1 1 0 1 प्लस अल्फा 3 टाइम्स 1 0 1 1। ठीक, यहाँ से लीनियर कॉम्बिनेशन बना इक्वल्स टू द, अब यहाँ से आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगा। कैसे कि आप इक्वेशन ये जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट करेंगे। इस लेफ्ट साइड पे आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा सबको ऐड करने के बाद वो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, और ये वाली आपके पास साइड जो होगी क्या बन जाएगी आपके पास 0, दिस विल बी अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 3, और ये आपके पास बन जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। ओके, आपने स्केलर मल्टीपल और इन सबको ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, या कोई मिस्टेक तो नहीं कि यहाँ पे अल्फा 1 आएगा अल्फा 2 आएगा अल्फा 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा 3 आएगा, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीनों आएंगे। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आप इक्वेट कर दें, सो हमारे पास सिस्टम बन जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल्स टू A। ओके, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या बन जाएगी, अल्फा 2 इज इक्वल्स टू B एंड अल्फा 3 इज इक्वल्स टू C, एंड दिस इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3
this is equals to D. If this system is consistent, अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट कि ये आपके पास वेक्टर्स जो हैं v1 v2 v3 ये स्पेन करेंगे पूरे वेक्टर स्पेस M2R को। अगर इनकंसिस्टेंसी आ जाए सिस्टम के अंदर, ये किसी भी मोमेंट पे आपको ऐसा लगे कि आपके पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया है, और जो कि ये सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट बाय द वे, कि कोई ना कोई आपके पास ए बी सी डी की ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती होंगी जिसके लिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ज़रा इसको सॉल्व करके देखें। ये आपके पास हो जाएगा 1 1 1 ये ए, दिस इज 0 1 0 बी, दिस इज 0 0 1 सी, दिस इज 1 1 1 एंड डी। आप यहाँ पे सिंपल क्या करें, ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मुझे इसको बताना है इनकंसिस्टेंट किस तरह से सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे R3 में क्या कर दूँ, नहीं सॉरी, R4 में अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, R4 में अगर मैं ऐड कर दूँ नेगेटिव ऑफ R1, सो ये सिस्टम आपके पास क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड A, 0 1 0 B, 0 0 1 C, 0 0 0 एंड दिस इज D माइनस A। ठीक है भाई, मैंने ये वाला रॉ ऑपरेशन फॉर्म किया इस मैट्रिक्स पे, मुझे ये मिल गया। अच्छा, तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। कैसे इनकंसिस्टेंट है, लास्ट वाली लाइन अगर आप ज़रा गौर से देखें, आपके पास कोई ना कोई D और A की ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनके लिए आपके पास ये कंडीशन जो है वो, लेट सपोज मैं D ले लेता हूँ, लेट D इज इक्वल्स टू 4 एंड A इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास जो है बन जाएगा लास्ट वाली रो 0 0 0 2। तो ये आपके पास इनकंसिस्टेंसी की आपके पास क्या आइडेंटिफिकेशन है कि अल्फ़ा 0 टाइम्स अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 2, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कोई आपके पास कुछ वैल्यूज भी ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए आपके पास ए बी सी डी की, जिनके लिए सिस्टम आपके पास इनकंसिस्टेंट हो जाए, दैट मीन्स कि ये स्पैन नहीं करेगा वेक्टर स्पेस वी को। अगर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, इफ दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट फॉर ऑल ए बी सी डी, देन वी से दैट v1 v2 और जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं स्पैन्स M2R या वेक्टर स्पेस को। जी अब्दुल्ला, समझ ली, डी और ए कभी भी जीरो नहीं हो सकते ना? नहीं, जीरो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, रियल नंबर्स हैं ना। अगर वो जीरो होंगे तो फिर लाइक हमारी इनकंसिस्टेंस वाली बात ये थोड़ी वो नहीं हो जाएगी? नहीं, तो आपके पास कंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशन क्या, जरा इधर गौर से देखो कि फॉर ऑल ए बी सी डी के लिए आपके पास कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। अगर कोई एक भी ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स कि इनकंसिस्टेंट है सिस्टम, खत्म बात। समझे या नहीं? तो अगर फॉर एग्जांपल डी और ए में है, और अगर हम लास्ट रो को देख, तो अगर लेट्स सपोज डी और ए दोनों देखें, लास्ट रो अगर हम देखें फिर -0 0 ही होगा। आप मुझे ये बताएं ना लड़के, मुझे ये बताओ ना, इधर देखो 0 0 0 D माइनस है, क्या यहाँ पे तमाम वैल्यूज के लिए सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा या नहीं, ए और डी की? अभी तो नहीं, अगर नहीं ना, तो अभी तो नहीं, इसका मतलब कि नहीं है ना कंसिस्टेंट फिर ऑल वैल्यूज के लिए। okay. हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी डी के लिए सिस्टम कंसिस्टेंट हो ना, फॉर ऑल ए बी सी डी, फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट हो। कोई भी आप पिक कर लें, तो ये एक के लिए भी अगर नहीं है, दैट मीन्स कि ये आपके पास स्पैन नहीं करेगा वेक्टर स्पेस को। इसका मतलब क्या होगा, नहीं पिक एंड चूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होगा कि अगर, इसका मतलब क्या होगा जरा समझ लो, इसका मतलब ये होगा भाई कि अगर आप ये वाला वेक्टर लेते हो कि जहाँ पे D4 हो जाए, ठीक है, M2R के अंदर, और जहाँ पे आपके पास A जो है वो 2 हो जाए, लेट सपोज कि ये A की जगह आपने यहाँ पे क्या रख दिया 2, D की जगह पे रख दिया 4, और B और C की जगह पे कोई भी एलिमेंट्स रखते जाओ आप। तो इस तरह का एलिमेंट जो होगा ना, इस तरह का एलिमेंट वो इन तीनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकेगा। समझे, इसका मतलब ये होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स कि आपके पास स्पैन नहीं करेगा।
स्पैन नहीं करेगा का मतलब क्या होगा? स्पैन अगर नहीं कर रहा तो ये बेसिस भी तो नहीं होंगी। फिर ये बेसिस के लिए कंडीशन क्या है कि स्पैन भी करे और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो। ठीक है, तो ये आपके बेसिस नहीं हो सकती। तो यहाँ पे लिख देंगे, एक कंडीशन आप चेक कर लो, बस बोल दो कि भाई ये इनफ नहीं है। सो नॉट द बेसिस ऑफ M2R। तो ये आपके पास जो सेट है प्लस M2R की बेसिस नहीं है। ठीक है जी, आप तैयबा लिख लें, मैं काम करता हूँ, मैं लिखना रोक देता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ मैं लिखते लिखते ना, हाथ में दर्द हो रहा है मेरे। अब आप लिख के दिखाएं ज़रा कुछ। नहीं वो गलती से नहीं आप लिख लें प्लीज़, आप लिख लें, मुझे जो है वो वैसे ही थोड़ा रेस्ट चाहिए मुझे लग रहा है। अच्छा, इसके बाद हम एक और जो एग्जांपल लिखते हैं। या सो एक आपके पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, जस्ट या इसको हम हाँ बोल सकते हैं कि अगर हमें पता लग जाए कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस अगर हमें पता चल जाए, तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिस एलिमेंट्स कितने होंगे। ओके, या अगर बेसिस एलिमेंट्स पता लग जाए तो इससे आप वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि R2 आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, इसकी डायमेंशन 2 है। ओके, R3 आपके पास एक वेक्टर स्पेस की डायमेंशन आपके पास क्या है, 3 डायमेंशनल है, ऑब्वियसली पता है आपको ये बात, 3 है। M2R आपके पास जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन क्या है, इसमें 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस हैं, so that is basically 4. So dimension of M2R is 4. ठीक है, तो जब डायमेंशन M2R की 4 है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बेसिस एलिमेंट्स 4 होने चाहिए। 4 से कम से तो ये स्पैन हो ही नहीं सकता, बल्कि मिनिमम 4 एलिमेंट्स होंगे जो कि इसकी बेसिस बनाएंगे। तो अभी आपने यहाँ पे जो एग्जांपल ली थी इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो ये तो कभी बेसिस हो ही नहीं सकती थी। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाते ये तीनों वेक्टर्स, तो ये आपके पास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जो है बेसिस बनाए। ठीक है, तो एक कंडीशन भी आपके पास फुलफिल नहीं हो रही तो आप उसी वक्त डिक्लेयर कर दोगे कि भाई ये बेसिस नहीं बन सकती। कंडीशंस दो हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना और स्पैन करना पूरे वेक्टर स्पेस को। तो ये भले वेक्टर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जब हो भी जाते, लेकिन क्योंकि ये स्पैन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये बेसिस नहीं है, ख़त्म बात। अच्छा, एक और एग्जांपल आपके पास है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैंने ऊपर दी है नोट्स के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट। ये M2R जी, M2R equals to 4 जो आज में लिखा है ना, और बता सकते M2R 4 किस जी डायमेंशन है इसकी आपके पास क्यों नहीं है? ABCD ना, इसमें 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स की डायमेंशन इस तरह से फाइंड आउट करती है ना, आप इसका प्रोडक्ट ले लोगे। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास डायमेंशन 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसकी डायमेंशन 9 है बेसिकली। ठीक है 3 क्रॉस 3 डायमेंशन मीन्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, बेसिकली इसको लिखा इस तरह से जाता है पूरा कि M2 क्रॉस 2 R, लेकिन वो टाइम बचाने के लिए जो है वो थोड़ी शॉर्ट नोटेशन जो है वो कर दी जाती है, इस तरह से कुछ है। ये एग्जांपल आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ये बेसिस बना रही है या नहीं बना रही। मैंने ऊपर शायद नोट्स में मेंशन की होगी, अगर नहीं की तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कि 1 0 0 1 एंड 1 1 0 1 1 0 1 1 एंड 1 1 1 0। ये आपके पास वेक्टर्स हैं, आर द बेसिस ऑफ M2R। क्या ये बेसिस है M2R के? तो आपको वही दोनों चीज़ें चेक करनी है कि लीनियर कॉम्बिनेशन इनका बना के आपको 0 वेक्टर से इक्वेट करना है, तो उससे आपके पास क्या पता लग जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। दूसरी आपके पास कंडीशन क्या होगी कि स्पैनिंग आपको चेक करनी है कि फॉर ऑल ABCD, मतलब कि आप कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लो M2R का तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। अगर लिखा जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा जा रहा तो इसका मतलब ये है कि वो स्पैन नहीं करेगा। ये हो गया। तो इसी तरह से आपके पास और कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। पॉज करने का जी आप
करने का तरीका हमेशा यही होता है कि आप हाँ, अगर आपको आपने लोग आपको अगर बेसिस बताना है तो आपको दो चीज़ें सॉल्व करनी है ना, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, दूसरा आपके पास क्या हो, स्पैन इन वेक्टर्स का। लेट्स से दिस सेट इज बी, इस बी का स्पैन आपके पास पूरा वेक्टर स्पेस वी हो। ये दो चीज़ें, और ये दोनों आपके पास बाय डेफिनेशन आप कर सकते हैं ना, जो कि मैंने अभी ऊपर करके दिखाया आप लोगों को। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इसी में से कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं पिक कर रहा हूँ, एक दो आप लोगों को करवाने के लिए। दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी करवाऊँगा मैं। ये तो आप लोग खुद कर लेंगे, मैं बता चुका हूँ। चलिए ये वाला कर लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। स्निपिंग टूल, वन जी आई हैव अ क्वेश्चन। जी। ये जो हम स्पैनिंग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी रियल इंटरप्रिटेशन क्या है? या इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, ज़रा देखिएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको? लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है जी कि हम कुछ वेक्टर्स की हेल्प से नए वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? जी ठीक है, मीन्स कि हमें एक, ज़रा देखिएगा इधर मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये पूरा वेक्टर स्पेस वी है, ओके। इसमें आपके पास जो है वो कोई तकरीबन जो है वो इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स बन सकते हैं। R3 में कितने एलिमेंट्स हैं? राइट, इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स आपके पास R3 में। क्या R3 में आपके पास इन्फिनिट मैनी जो है वो पॉइंट्स होंगे अगर आप इस तरह से देखना चाहेंगे तो, ठीक है ना? लेकिन R3 आपके पास जो है वो सिर्फ 3 वेक्टर से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है पूरा, ठीक है ना? स्पैनिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि कोई भी वेक्टर स्पेस आपके पास कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, या तो आपके पास सारे वेक्टर्स उसके लिखे जा सकते हैं इन 3 वेक्टर्स की फॉर्म में, या 4 वेक्टर्स की फॉर्म में, या 10 वेक्टर्स की फॉर्म में। सो R3 को अगर आप इन तीनों वेक्टर्स से लिख सकें पूरा 1 0 0, जरा देखिएगा एक मिनट, 1 0 0 1 0 और 0 0 1। अभी आपके पास 3 वेक्टर्स हैं। लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ वेक्टर E1, दिस इज वेक्टर E2, दिस इज वेक्टर E3। तो बस मुझे सिर्फ 3 वेक्टर्स चाहिए हैं, ये इनसे मैं R3 का हर वेक्टर लिख सकता हूँ। मतलब कि R3 का हर वेक्टर, सो एवरी वेक्टर ऑफ R3 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन, LC linear combination of E1, E2 and E3। इन तीनों की लीनियर कॉम्बिनेशन में आप क्या कर सकते हैं, R3 का हर एक वेक्टर लिख सकते हैं। स्पैनिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, आपको सिर्फ n वेक्टर्स चाहिए हैं उसको स्पैन करने के लिए, मीन्स कि उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए, ठीक है? तो होपफुली मेरी बात समझ में आई होगी आपको, या मैंने सही समझाया होगा। ओके ओके, सो हमें सिर्फ ये देखना है कि U1 U2 U3 आपके पास ये 3 वेक्टर्स हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। एंड दूसरे इसमें आपके पास एक और पार्ट हम ऐड कर रहे हैं कि U1 U2 एंड U3 स्पैन्स R3 और नॉट। ठीक है, कि R3 को स्पैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, U1 U2 एंड U3। हमें दो चीज़ें देखनी है, R इंडिपेंडेंट और स्पैन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम स्पैनिंग, किस तरह से करेंगे भाई? हम देखेंगे भाई इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब R3 का एवरी वेक्टर ऑफ R3, मैं यहाँ पे जो सॉल्व कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, स्पैन का चेक कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होगा कि एवरी
vector of R3 can be written as the linear combination of u1, u2 and u3 or not. ओके ये स्पैन का मतलब सिंपल ही है। तो R3 का आपके पास आर्बिट्री एलिमेंट ले लें आप, विच इज़ ए बी सी। दिस इज इक्वल्स टू α1 टाइम्स u1 प्लस α3 टाइम्स u2, सॉरी α2 टाइम्स u2 प्लस α3 टाइम्स u3। सो 1 2 3 8 1 9 1 2 3 8 1 9 एंड दिस इज 1 1 1। दिस इज u1 u2 एंड u3। ओके हमने यहाँ पे क्या लिखा है, α1 u1 प्लस α2 u2 प्लस α3 u3, और राइट हैंड साइड पे आपके पास एक वेक्टर है R3 का। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को? अब क्या करेंगे, इसका सिस्टम का जो है वो इसका ऑगमेंटेड जो है वो मैट्रिक्स लिख लें। तो हमें पता है कि α1 का कॉलम क्या है, 1 2 3 है सिंपल, 8 1 9 α2 का कॉलम, α3 का कॉलम है 1 1 1। ओके राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी। ठीक है, इफ अगेन वही बात, इफ दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट फॉर ऑल ए बी सी, देन अगर ये सिस्टम आपके पास तमाम ए बी सी के लिए कंसिस्टेंट है तो फिर आप बोल सकते हैं कि देन u1 u2 एंड u3 स्पैन्स R3, कि R3 को स्पैन करेंगे। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय रॉ इशेलॉन फॉर्म। कैसे होगा भाई सॉल्व ये, कि आप जो है वो R, अब कोई ज़रा कैलकुलेटर उठा ले कोई अच्छा बच्चा और यहाँ साथ साथ सॉल्व कर ले। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे R2 में से। सो दिस विल बी 1 8 1 a, दिस इज 0 16, 1 minus 16 is minus 15, this is 2 minus 1, this is 2 times a, this will be b minus 2a। और सेम आपके पास मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, R3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 टाइम्स R1, अगेन ये ऑपरेशन भी यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी साथ साथ। तो दिस इज 0, 8 3s are 24, 9 minus 24 will be क्या होगा भाई, लो मुझे यही नहीं आ रहा क्या होता है 9 minus 24, -9 minus 24 इज -15, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 minus 2 3, तो दिस विल बी c minus 3b। ओके आप जस्ट क्या कर देंगे, इसको मुझे अब डायरेक्टली मैं इसको कर सकता हूँ, क्या कर दूँ, R3 में से मैं जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूँ R2, 1 8 1 a 0 minus 15 minus 1, जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपके पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 + 1 इज -1, 3a नहीं होगा, 3a, हाँ सॉरी 3 होगा, c - 3 है, कर दी बेगति, c - 3 है। ठीक है भाई, ये हो जाएगा b - 2a एज इट इज़। मैंने क्या किया था, ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो जब c - 3a में से सब्ट्रैक्ट होगा, साइड में कर लेते हैं, b - 2a, सो दिस विल बी c - 3a - 2a, दिस विल बी, ये हो जाएगा -a राइट एंड प्लस b, सॉरी -b, c - a - b। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई गलती तो नहीं है, यहाँ तक बता दो, अभी पकड़ लो मिस्टेक। ठीक है, अब हम जो है वो इसको जो है वो रॉ रिड्यूसिबल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बाय द वे ये सिस्टम अब इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो है वो इशेलॉन फॉर्म में लाने के बाद आपको ये रॉ तो नहीं मिली 0 0 0। ठीक है ना, आप यहाँ पे कोई भी जो है वो वैल्यूज़ ए बी सी की टेक एनी वैल्यू, क्या हो गया इसको, टेक एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू ऑफ ए बी सी
कोई भी वैल्यू लेना आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट ही रहेगा, SST इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है भाई, किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई भी वैल्यू लेने से आपके पास ये सिस्टम कंसिस्टेंट ही रहेगा तो प्लीज़ पूछ लें, क्योंकि यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी वाली जो चीज़ होती है वो क्या होती है आपके पास 0 0 0। ठीक है, कोई रॉ आपके पास थ्रू आउट 0 हो जाए लेकिन राइट हैंड साइड आपके पास कोई वैल्यू हो जो कि नॉन ज़ीरो हो सकती है। ठीक है जी अब्दुल्ला। समाधि जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो लाइक बहुत इजीली मेरे ख्याल में शायद आइडिया हो जाता है कि जब इस तरह इनकंसिस्टेंट होता है लाइक खुद ब खुद ही जी, तो ये इस तरह से आ हो जाती है। जी, ये आपके पास ये तीनों आपके पास थ्रू आउट 0 आ जाएगा, कोई एक आपके पास लास्ट वाली रॉ थ्रू आउट 0, इस तरह की कोई रॉ आपके पास अगर अकर हो रही है, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, कोई सी भी, और यहाँ पे आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पॉसिबिलिटी है कि वो 0 नहीं होगा। ओके राइट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, अगर लेट सपोज कि ये 0 हो जाता, लेट सपोज कि आपके पास ये 0 हो जाता तो इसके 0 होने की पॉसिबिलिटी थी भी और नहीं भी ना। राइट, कि आपके पास कोई ना कोई ABC की वैल्यूज ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनके लिए आपके पास ये 0 नहीं होता, तो फिर ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता सिंपली। तो क्लियरली दिस सिस्टम इज दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सो दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अभी सिस्टम कंसिस्टेंट है, हेंस U1 U2 एंड U3 स्पैन्स R3। ये R3 को स्पैन करेंगे तीनों, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे बाय द वे, अभी चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपके पास जो है वो R3 की बेसिस बन जाएंगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट भी होंगे और ये स्पैन भी करेंगे, तो आपके पास ये बेसिस भी होंगी। ठीक है, यही कंडीशन है आपके पास, डेफिनेशन है। हेलो तौसीफ, और फिर आए वॉइस ब्रेकिंग, किसी ने मैसेज किया है। सो दिस इज कंसिस्टेंट बिकॉज बॉटम रॉ, क्या यार मैसेज नहीं पढ़ना आ रहा मुझे। दिस बिकॉज बॉटम रॉ इज नॉट 0 0 0, या नहीं, अगर बॉटम रॉ कम्प्लीटली थ्रू आउट 0 0 0 हो जाए तो वो भी सिस्टम कंसिस्टेंट होता है विद मैनी सॉल्यूशन। लेकिन इनकंसिस्टेंसी की आपके पास ये कंडीशन है ना कि अगर ये आपके पास वैल्यूज़ अगर तीनों 0 हो जाएं फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास जो है वो नॉन ज़ीरो कोई नंबर हो, तो इनकंसिस्टेंसी है ना आपके पास। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है। जी अब्दुल्ला। और सवाल जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ऐसा होगा ना, मैं आपकी अगर ऐसा हुआ आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब दोबारा से बोलें। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मेरे पास वेक्टर्स गिवन थे u के ना, हाँ। तो अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में वेक्टर्स नंबर्स की फॉर्म में नहीं गिवन, लाइक फिर हम किस तरह करेंगे? नहीं तो फिर हम कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते, नंबर्स की फॉर्म ऐसा में नहीं गिवन होगा। नहीं है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल हो सकता है कि नंबर्स की फॉर्म में ना हो वेक्टर्स। ओके ओके ठीक है सही है। ओके ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम बचा है, कभी भी मीटिंग खत्म हो सकती है। और जिसने रिकॉर्डिंग की तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दें ताकि मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँ, ताकि सबको मिल जाए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं समझ आई। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो है वो इसको, अच्छा कोई पूछ रहा है, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर रिकॉर्डिंग इज इम्पॉसिबल कैन वी डू दिस, कि कोई स्टूडेंट रिकॉर्ड कर ले। जी आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, मसला नहीं है। मैंने तो बोला था स्टार्ट में मीटिंग की कोई रिकॉर्ड कर ले, कि मेरे यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। ठीक है।